में 295 लोगों की जिम्मेदारी दी है। ठीक है, आपको स्टार्ट करूंगा मैं इस बात से कि अल्लाह हमेशा उसी पर्सन को चुनते हैं, या अल्लाह हमेशा इंसान को देख के उसके ऊपर जिम्मेदारी डालता है। ठीक है, वो कितनी इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है। अब देखें, अल्लाह ने मुझे देखा, अल्लाह ने मुझे देख के मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली, बिकॉज मैं इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकता हूँ। इसलिए खुद को जिम्मेदार बनाए, खुद को जितना ज्यादा जिम्मेदार बनाएंगे, अल्लाह आपको रिस्क उतना ज्यादा देगा। ठीक है, देखिए बेसिकली रिस्क हमारे सामने पड़ा होता है, हमारे पास वो आंखें नहीं है रिस्क को देखने वाली। ठीक है, माशाल्लाह से आप इस प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। एंड हमारे एक सर है माशाल्लाह, सर जिशान मुगल, वो हमेशा एक बात करते हैं और वो बात मुझे उनकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगी। वो क्या थी कि अल्लाह ताला ने हमें अपॉर्चुनिटी दी हुई है। हम अल्लाह ताला के सामने जाते हैं, रोते हैं अल्लाह के सामने कि अल्लाह जी हमें रिस्क दे, हमें जॉब दे दे, मैं ये जॉब भी करने को तैयार हूँ, मैं वो जॉब भी करने के तैयार हूँ, मुझे कोई सी भी जॉब दे दे। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दी। काइंडली माइक म्यूट कर लो काइंडली। देखें, अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी हमें दे दी, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें इस प्लेटफॉर्म में आगे ले जाने के लिए हमें अपलाइनर्स भी दिए, जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाएंगे। अब देखें, यहाँ पर अगर फिर भी हम अल्लाह की तरफ गिला करें ना, तो भाईजान हमारा खुद पर ही गिला बनता है, क्योंकि हम में वो एबिलिटी ही नहीं है कमाने वाली। बेसिकली मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि जो लोग यहाँ पे न्यू कमर्स हैं, जो लोग यहाँ पे न्यू प्लेयर्स हैं, वो एक बात समझ लें कि भाईजान ये आपका बिजनेस है। यहाँ पे आप जॉब नहीं कर रहे, यहाँ पे आप अपना एक बिजनेस कर रहे हो। यहाँ पे आपने जो कमाना है अपने लिए कमाना है। यहाँ पे जो आपका मुनाफा है वो आपका ही है। आपने किसी पर्सन को कोई मुनाफा नहीं देना जिसने आपको उसमें से परसेंटेज निकाल के देनी है। आपने अगर लाख रुपया कमाया तो वो लाख रुपया आपका ही है। अब देखें जी, सर नुमान ने एक अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपको, एक अच्छी तरीके से समझाया आपको कि सोशल मीडिया से कैसे वर्क लिया जाता है। ठीक है, अब देखें इस चीज के पीछे एक्चुअली है क्या यार। सर नुमान पीछे से तो नहीं सीख के आए, सर नुमान पहले से तो नहीं सीखे हुए थे, इन्होंने यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आके ही सीखा। वो कैसे? देखिए, आपको कामयाबी के लिए ना, किसी भी चीज में कामयाबी चाहिए, उसके लिए एक जिद और एक पागलपन, ये दो चीजें आपके अंदर होना लाजमन है। ठीक है, आज तक जो भी हमने जिद्दें देखी हैं वो हमने यही देखी हैं, पेरेंट के साथ कर ली, किसी चीज को लेने में या किसी चीज को मुझे बस लेकर ही दो, इसी इन चीजों पे हमने जिद बांध ली। नो मैं आपको एक ऐसी जिद बताने लगा हूँ, ऐसा एक पागलपन बताने लगा हूँ जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। एग्जाम्पल दूंगा आपको, 2009 या 10 का आई थिंक मैच था इंडिया का, ठीक है, इंग्लैंड के साथ। अब देखें, इंडिया और इंग्लैंड का मैच था। उससे 2 दिन पहले, ठीक है, उससे 2 दिन पहले विराट कोहली को आप सब लोग जानते हैं। विराट कोहली ने एक अच्छी इनिंग खेली थी, उसमें अच्छी इनिंग खेलने के बाद अगला दिन आया तो उसको घर से कॉल आ गई कि भाई आपके फादर की डेथ हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पागलपन क्या है एक्चुअली। उसको कॉल आई कि आपके फादर की डेथ हो चुकी है। विराट कोहली ने अपने कोच को कॉल की, कोच को कॉल करके क्या कहते हैं कि सर मेरे वालिद की डेथ हो चुकी है, क्या मैं जा सकता हूं? तो उसके कोच ने एक ही उसे जवाब दिया, जो हुआ वो हो गया, वहां पे जाओगे तो अपने वालिद को कंधा दे सकोगे, यहाँ पे रहोगे तो कैरियर बना सकोगे, फैसला तुम्हारे हाथ में है, जो तुमने करना है वो करो। एंड आपको पता होगा 97 स्कोर किए थे विराट कोहली ने उस मैच में, और वही मैच था जो विराट कोहली को आगे लेके आया। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं पागलपन और जिद। उसने जिद के साथ खेला, उसने पागलपन के साथ खेला। देखें, कभी कभी हमें कुदरत के साथ भी लड़ना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कुदरत के साथ यार कैसे लड़ना पड़ता है? भाई कुदरत आपको वही चीज देती है जिसको आप लेने वाले हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से विराट कोहली अचानक उसके फादर की उनको खबर मिली कि वो डेथ हो चुकी है, क्या था? ये कुदरत ही थी। अब कुदरत देख रही थी, कुदरत देख रही थी कि ये बंदा इस काबिल है भी कि इसको सक्सेस मिले या नहीं।
क्या ये छोड़ के जाता है सक्सेस को या नहीं। ठीक है, अब देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको बेहतर तरीके से पता होगी। जब भी हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, 50,000 की सैलरी के लिए जॉब इंटरव्यू जो होता है थोड़ा सख्त होता है, ठीक है, नॉर्मल सा होता है। लाख रुपए वाली जॉब का जो इंटरव्यू होता है उससे जरा हार्ड होता है। जो 2 लाख वाली जॉब का इंटरव्यू होता है उससे भी हार्ड होता है। जो 4 लाख की जॉब वाला इंटरव्यू होता है वो उससे अल्ट्रा हार्ड होता है। अब खुद सोचिए कि जो 5 लाख की जॉब वाला इंटरव्यू होगा वो कितना हार्ड होगा। भाई अगर बड़ी इनकम करनी है तो बड़ी हार्डनेस को फेस करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ कर पाओगे। अगर रहने 1,000 रुपए या 500 रुपए पे तो भाई छोटी हार्डनेस आपके लिए बहुत होंगी। बस मेरी इन बातों पे गौर कीजिएगा, अल्लाह आपको इतना कामयाब करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को पहचाने। अल्लाह ने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जो आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे माशाल्लाह सारे न्यू प्लेयर्स हैं। समझिएगा इस बात को, इंशाल्लाह ये आपके आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। देखें, सर अब्दुल समी है, ठीक है, सर अब्दुल समी है, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। उन्होंने ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रगल की, माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले और करते भी हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रगल की। अब क्या अब्दुल समी साहब को पता था कि उनके नीचे एक शहजाद वटू आ जाएगा और वो शहजाद वटू अब्दुल समी साहब को कहां से कहां पहुंचा देगा? नहीं था पता। जहां तक मुझे नॉलेज है सर शहजाद वटू की, मैंने सुना है कि वो कैमरास का काम करते थे, ठीक है, और अब्दुल समी साहब ने उन्हें वहीं पे जाके इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया और वो उनके नीचे ज्वाइन हुए। आज जाके सर शहजाद वटू की इनकम चेक कीजिएगा, उनकी डेली की इनकम लाखों में होती है। 1 लाख प्लस उनकी डेली की इनकम होती है। और आपको बताता चलूं, जस्ट इन 6 मंथ 80 लाख रुपए सर अब्दुल समी कमा चुके हैं। किसकी बदौलत? सर शहजाद वट्टू की बदौलत। और उनकी ये अपनी भी काबिलियत थी। अब देखें, अगर वो सर शहजाद वट्टू को रेफरेंस ना देते या सर शहजाद वट्टू को अच्छी तरह से गाइड ना करते, क्या ये दिन आना था उनमें? नहीं था आना। देखिए, आपकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन, आपका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को पहचानना आपकी जिंदगी को चेंज कर देता है। तो कोशिश करें, अपॉर्चुनिटी को पहचाने, अपने अपलाइनर्स के साथ जितना हो सकता है अटैच हो जाए, जितना हो सकता है अपलाइनर से बात करें। और आपको मैं बताता चलूं, जो न्यू कमर्स है हमारे, ये बात लाजमन सुनिएगा कि अभी आपने अगर नॉलेज नहीं ली, ठीक है, अगर अभी आपको मार्केटिंग का नहीं पता, तो आपने फर्स्ट आपका ये स्टेप होगा कि आपने जो भी न्यू क्लाइंट आता है, ठीक है, आप सोशल मीडिया पे जिस तरह से सर नुमान ने बताया उस तरह से वर्क करते हो जाके वहां पे, तो वहां से कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है ना, तो उसकी बात अपने अपलाइनर से करवानी है आपने, ठीक है, खुद उससे बात नहीं अभी करनी, आपने उसको अपलाइनर से बात करवानी है। अपलाइनर अब खुद अपना माइक म्यूट कर लेना है और अपलाइनर जो आपके होंगे उनको बताना है कि सर इनको गाइड करें, ठीक है। जब आपके अपलाइनर उन्हें गाइड करेंगे, आपने उनका वे नोट करना है वहां पे कि ये अपने BUSD डॉलर्स की मार्केटिंग कैसे करते हैं, और उस तरीकों को देख के, उस तरीके को जान के अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाए BUSD डॉलर्स को आगे पहुंचाने का। ये असली वेज है आपके, यही तरीके हैं आपके जो आपको लाखों रुपए की इनकम देगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज से 3 महीने पहले ज्वाइन किया इस प्लेटफॉर्म को और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1003 BUSD यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं। मैंने 1003 BUSD यहाँ से कमा लिए हैं। अगर मैं कहता शुरू से ही कि भाई मुझसे यहाँ पे नहीं होगा काम, अगर मैं इसको जिद ना बनाता, अगर मैं पागलपन ना बनाता, तो यकीन माने मैं कुछ नहीं था कर सकता। अब भी मैं जिद में हूँ, पागलपन में हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, WHO में मैं काम करता था, महकमा सेहत में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, मैंने वो छोड़ दी, पागलपन था मेरा। ये वाला पागलपन मुझे आप में भी चाहिए, ठीक है। पागलपन 2 तरह के होते हैं, एक पागलपन वो जो एक घुमा हुआ इंसान होता है, और एक पागलपन वो होता है कि किसी चीज को बस सोच लेना और बस उसी को लेके रहने की बात करना, इस चीज को पागलपन कहते हैं, ठीक है। तो बस मैंने अब सोच लिया है कि यहाँ पे मैंने आगे जाना ही जाना है। होप सो आपको आज की ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा समझ आई होगी एंड आगे भी इंशाल्लाह आप अच्छा काम करेंगे। तो अल्लाह आपको कामयाब करे ज्यादा से ज्यादा, अल्लाह आपको तरक्की दे यहाँ पे। बस दिल लगा के काम करें, इंशाल्लाह आपको फुली सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। अगर आप अच्छे मेहनत करने वाले हुए तो, अगर आपकी मेहनत ना हुई तो हमारी तरफ से भी हैंड्स अप होंगे, ठीक है। मेहनत करने वाले हुए आप तो इंशाल्लाह आपकी लास्ट डेट तक यहाँ पे सपोर्ट करेंगे।
तो बस आप दिल लगा के काम करें एंड इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अजर देगा और बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी, नवाजेगा इसमें। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा खुदा दोनों ने सेशन दिया, सर हैदर ने एंड सर नुमान ने। तो कल जुमा है, एज़ यूज़ुअल आपको पता है कि जुमे वाला सेशन जो है मैं ख़ुद देता हूँ। तो कल का जो सेशन है इंशाल्लाह बड़ा कमाल का होने वाला है, डोंट मिस दिस सेशन। तो इंशाल्लाह ताला आप और अपनी टीम सबको लेके आइएगा। इंशाल्लाह कल का जो सेशन है ना वो बिग विजन होगा और बहुत कमाल का सेशन होने वाला है। तो कल मिस नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग आएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों का। तो इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा सेशन होगा। तो आज की सेशन के मतलब जो आपके व्यूज़ हैं अपने अपने ग्रुप्स में जाकर बताएं कि जो जो आपने सीखा है, और आज से इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दें। जैसा नवाज सर ने बताया, इस पे आप वर्किंग अगर स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला ज़्यादा नहीं को 7-8 दिन में आपकी अच्छी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल ट्रेनिंग में। सर एक मिनट बात सुनिएगा। ट्रेनिंग का टाइम है। नुमान सर अवेलेबल है? जी सर। जी जी। नुमान सर बस 5 मिनट में जरा ये बता दीजिएगा कस्टमर को, जब कस्टमर आ जाते हैं ग्रुप में तो उनके साथ आगे बातचीत